हेलो, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा क्लासेस। हम पढ़ रहे हैं फार्मा मार्केटिंग मैनेजमेंट, जिसका हमने मॉड्यूल 2 दैट इज प्रोडक्ट डिसीजन स्टार्ट किया हुआ है। हमने अपने पिछले वीडियो में कवर किया था प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस की एक टेक्निक दैट इज बीसीजी, प्रोडक्ट पोर्टफोलियो एनालिसिस और मैट्रिक्स, जिसकी वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आप वहाँ से उसे जाके चेक कर सकते हैं। आज हम पढ़ेंगे प्रोडक्ट पोजीशनिंग। उससे पहले ऐसे ही इंपॉर्टेंट वीडियोस को देखने के लिए प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन सो दैट आपको इंपॉर्टेंट वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। सो स्टार्ट करते हैं विद टुडेज टॉपिक दैट इज प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अब पोजीशनिंग का क्या मीनिंग है कि हमने अपने प्रोडक्ट को जो मार्केट में कस्टमर्स में पोजीशन करना है कंपिटिटर्स के अगेंस्ट, सो दैट क्या है कि हमारा प्रोडक्ट जो है वो सबसे अलग दिखे, दैट इज अट्रैक्टिव दिखे, ठीक है ना, इन कस्टमर्स। ठीक है, सो क्या है कि कस्टमर्स जो हैं वो क्या है कि आपके प्रोडक्ट को ही बाय करें, उनको लगे कि इस प्रोडक्ट के अगेंस्ट कोई भी प्रोडक्ट जो है अच्छा नहीं है, आपका प्रोडक्ट ही सबसे अच्छा है। हमने ऐसे उस प्रोडक्ट को पोजीशन कर देना है, ऐसे उसे एडजस्ट करना है एंड ऐसे उसे प्रेजेंट करना है सो दैट क्या है कि वो सबसे अट्रैक्टिव प्रोडक्ट लगे विद इन द कस्टमर्स। ठीक है ना। अब फिलिप कोटलर के अकॉर्डिंग क्या है, एज पर फिलिप कोटलर द पोजीशनिंग रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ एडजस्टिंग and presenting a product in a way so that it is the most attractive option for the customer, making a product stand out for competition in the mind of the customer. अब क्या है कि क्या प्रोसेस है पोजीशनिंग, दैट इज एडजस्टिंग। एडजस्टिंग का क्या मीनिंग है कि हमने मॉडिफाई किया अपने प्रोडक्ट को, उसमें कोई यूनिक जो सेलिंग पॉइंट होगा उस प्रोडक्ट का उसे क्रिएट किया, ठीक है ना, उसे बनाया। देन प्रेजेंटिंग अ प्रोडक्ट, ठीक है ना, उसके बाद क्या है कि मॉडिफिकेशंस कर ली, एडजस्ट कर लिया अपने प्रोडक्ट को। देन क्या करेंगे, हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है ना, प्रोडक्ट किसके सामने करेंगे, कस्टमर्स के सामने, सो दैट क्या है कि हमारा प्रोडक्ट सबसे अट्रैक्टिव ऑप्शन हो फॉर द कस्टमर्स। ठीक है ना। एंड क्या है कि कस्टमर के माइंड में और सारे प्रोडक्ट में से आपका प्रोडक्ट जो है सबसे पहले उठ के आए। दैट इज क्या है कि प्रोडक्ट को स्टैंड आउट करना है हमने कंपटीशन से। ठीक है ना, आपके कंपटीशन में बहुत सारे प्रोडक्ट्स होंगे, दैट इज हो सकता है आपके सिमिलर प्रोडक्ट्स हों, ठीक है, बट आपने ऐसी उसमें कोई यूनिक पॉइंट या यूनिक क्वालिटी उसकी क्रिएट करनी है जिसके कारण क्या है कि वो अपने कंपिटिटर प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट सबसे अलग दिखे, सो दैट क्या है कि कस्टमर्स आपके प्रोडक्ट को ही बाय करेंगे। ठीक है, ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अब फर्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, इट इज़ द आर्ट ऑफ डिजाइनिंग द कंपनीज ऑफरिंग एन इमेज टू ऑक्यूपाई डिस्टिंक्ट प्लेस इन द टारगेट मार्केट। ठीक है ना। अब देखो क्या है कि डिज़ाइन करना है हमने, क्या कंपनी की ऑफरिंग, ऑफर क्या कर रही है कंपनी, हमें प्रोडक्ट ऑफर कर रही है, उस प्रोडक्ट को हमने ऐसे डिज़ाइन करना है, ऐसी उसकी इमेज फॉर्म करनी है कि वो टारगेट मार्केट में एक डिस्टिंक्ट प्लेस ले सके। मीन्स क्या है कि सबसे अलग हो, सबसे यूनिक हो, ऐसे उसे डिज़ाइन करना है जो कंपनी ऑफर कर रही है टू द कस्टमर्स और द टारगेट मार्केट। ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट में है यहाँ पे, इट डिस्क्राइब व्हाट योर प्रोडक्ट डज। आपका प्रोडक्ट क्या कर रहा है, क्या कर सकता है, ठीक है ना। हु इट इज़ फॉर, किसके लिए है ये, आप क्यों बाय करोगे इसे, ठीक है ना, वाई इट इज़ बाइंग, ठीक है ना, आप क्यों बाय करोगे। ऐसी पॉइंट्स को अगर आप क्लैरिफाई कर दोगे उनको, देन क्या है कि उनको ये सोचना नहीं पड़ेगा कि मुझे क्यों लेना है, मुझे लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। ठीक है ना, आप अगर ऐसे पॉइंट्स को उसे क्लैरिफाई कर रहे हो, ठीक है ना, विद द यूनिक जो क्वालिटी है आपके प्रोडक्ट की, देन जो है फाइनली वो कस्टमर जो है आपका प्रोडक्ट बाय करेगा। ठीक है। इट हेल्प्स टू कम्युनिकेट योर प्रोडक्ट्स यूनिक वैल्यू to potential customers and provide clear understanding of product strength and weakness to the company. अब प्रोडक्ट को अगर आप पोजीशन करोगे, ठीक है ना,
पहले तो क्या है कि पोजीशन करोगे तो आपको भी पता होगा कि आपके प्रोडक्ट की क्या स्ट्रेंथ है, क्या वीकनेस है, ठीक है। एंड क्या है कि कस्टमर को भी उस यूनिक वैल्यू से बेनिफिट होगा, उनको भी पता लगेगा कि हाँ इसका यूनिक वैल्यू क्या है और हमें इसे ही क्यों लेना है। अगर हम कंपटीशन में देखें और प्रोडक्ट्स को देखें तो हमें इस प्रोडक्ट को ही क्यों लेना है, क्योंकि उसकी एक यूनिक वैल्यू होगी। दैट्स वाई कस्टमर आपका प्रोडक्ट ही खरीदेगा, ठीक है। ये हो गया हमारे पास प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अब कैसे कर सकते हैं हम पोजीशनिंग, जो कि एक सक्सेसफुल पोजीशनिंग होगी, उसका क्या क्राइटेरिया है। फर्स्ट है हमारे पास क्लैरिटी। अब क्लैरिटी का क्या है कि अब कंपनी को सबसे पहले पता होना चाहिए कि हमने कैसा प्रोडक्ट सर्व करना है, किसको सर्व करना है, हमारे कस्टमर्स कौन होंगे, एंड हमारे प्रोडक्ट की यूनिक वैल्यू क्या होगी, हमारे प्रोडक्ट में यूनिक क्या होगा कि वो बाकी कंपिटिटर प्रोडक्ट से अलग होगा, ठीक है ना। इसकी क्लैरिटी होनी चाहिए। यहाँ पे क्या लिखा है अभी, कंपनी मस्ट हैव अ क्लियर विजन ऑफ द प्रोडक्ट दैट व्हाट दे आर गोइंग टू सर्व टू द टारगेट मार्केट। अब क्या है, कंपनी को क्लियर विजन होना चाहिए, ठीक है ना। क्लियर होना चाहिए ये कि उन्होंने क्या जो है सर्व करना है टारगेट मार्केट में, और टू द कस्टमर्स क्या सर्व करना है, उनका प्रोडक्ट कैसा होगा, ठीक है। ये आ गया हमारे पास क्लैरिटी पॉइंट में। देन है हमारे पास कंसिस्टेंसी। अब इसमें क्या है, टू पोजीशन द प्रोडक्ट यूनिकली इन द मार्केट द कंपनी इज कंसिस्टेंट टुवर्ड्स प्रोवाइडिंग क्वालिटी प्रोडक्ट्स थ्रू आउट द लाइफ साइकिल ऑफ द प्रोडक्ट। अब क्या है कि कंसिस्टेंट किस में रहना चाहिए कंपनी को, ठीक है ना। अगर तो उसने पोजीशन करना है अपने प्रोडक्ट को, तो क्या है कि उसे क्वालिटी मेंटेन करके रखनी होगी थ्रू आउट द लाइफ साइकिल, फ्रॉम द इंट्रोडक्शन टू इवन डिक्लाइन ऑफ द प्रोडक्ट तक उसे क्या है कि अपनी क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट को मेंटेन करके रखना होगा। दैट इज नोन एज कंसिस्टेंसी, ठीक है। अब है क्रेडिबिलिटी। द कंपनी मस्ट बी ट्रस्ट वर्दीनेस with their target customers by providing required product and by continuously satisfying the needs of the customers। अब क्या है कि क्रेडिबिलिटी का क्या मीनिंग हुआ। अब जो कंपनी है उसने अपना ट्रस्ट बिल्ड करना है कस्टमर्स के बीच में, ठीक है ना। ट्रस्ट बिल्ड करने के लिए पहले तो वो क्या है कि अपनी क्वालिटी को मेंटेन रखेगी, ठीक है ना। देन क्या है कि देखेगी कि कस्टमर्स को क्या चाहिए। ये कैसे होगा, मार्केट रिसर्च से कि कस्टमर को क्या चाहिए, ठीक है ना। हमने क्या है कि ट्रस्ट उसका कैसे बिल्ड होगा कि अगर हम उसके जो नीड्स हैं, जो प्रेफरेंसेस हैं, अगर उसे सेटिस्फाई कर रहे हैं, देन क्या है कि उसका कस्टमर का ट्रस्ट जो है वो कंपनी पे बिल्ट होगा। क्यों, क्योंकि उनकी नीड्स जो है वो कंपनी सेटिस्फाई कर रही है, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास क्रेडिबिलिटी में। एंड नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास, दैट इज कम्पिटिटिवनेस। अब कम्पिटिटिवनेस में क्या है कि हमने अपने कंपिटिटर से अलग कैसे दिखना है, ठीक है ना। ये आ गया हमारे पास, द कंपनी मस्ट नो देयर यूनिक सेलिंग पॉइंट, यूनिक क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट इन ऑर्डर टू स्टैंड आउट ओवर देयर कंपिटिटर्स। अब क्या है कि उसने एक यूनिक वैल्यू, यूनिक क्वालिटी उस प्रोडक्ट की फॉर्म करनी है, सो दैट क्या है कि वो बाकी जो कंपिटिटर प्रोडक्ट्स हैं उससे अलग दिख सके हमारा प्रोडक्ट, सो दैट क्या है कि वो मोस्ट अट्रैक्टिव ऑप्शन हो कस्टमर्स के लिए, कि वो कस्टमर जो है बाकी प्रोडक्ट्स को देखे बिना ही आपका प्रोडक्ट ले सकता है, कि आपका प्रोडक्ट इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए और इतना यूनिक होना चाहिए आपका प्रोडक्ट। सो क्या है कि अभी हमने फॉर्मेशन के टाइम ही ऐसी स्ट्रेटजी को यूज़ करना है कि अगर हमें अपने प्रोडक्ट को पोजीशन भी करना है, देन हम कौन सी उसमें यूनिक क्वालिटी जो है फॉर्म कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट में, कैसे उसे अट्रैक्टिव फॉर्म कर सकते हैं। उसका पैकेज ही इतना अट्रैक्टिव होना चाहिए कि कस्टमर अगर देख ही रहा है प्रोडक्ट को तो पैकेज से ही वो क्या है कि उसे बाय करे, ठीक है ना। ऐसा ही अट्रैक्टिवनेस जो है हमारे प्रोडक्ट में वो हमारे प्रोडक्ट को पोजीशन करेगी, ठीक है। ये हो गया हमारे पास कि कैसा क्राइटेरिया है किसी भी प्रोडक्ट को सक्सेसफुली पोजीशन करने का, ठीक है। देन आ गया हमारे पास क्या इम्पोर्टेंस है इसकी। अब इम्पोर्टेंस में क्या है कि
helps to understand their target market and to create marketing message that communicate with these customers. अब हमें पता है कि हमारे पास कौन सा टारगेट मार्केट है एंड हमने उसको कैसे टारगेट करना है विद आवर यूनिक वैल्यू जो है हमारे प्रोडक्ट की, ठीक है ना। हमें पता लगेगा उस टारगेट मार्केट के बारे में, उनके कस्टमर्स के बारे में, ठीक है ना। हम कैसे उनसे कम्युनिकेट कर सकते हैं विद द मार्केटिंग मैसेजेस, ठीक है ना। मैसेज कैसे दे सकते हैं हम विद द एडवर्टाइजमेंट्स, प्रमोशंस, ठीक है ना, विद द स्ट्रेटजीज, मार्केटिंग स्ट्रेटजीज हम क्या है कि अपने कस्टमर से कम्युनिकेट करेंगे। सो क्या देखेंगे उसमें भी कि उसको क्या चाहिए, उनकी नीड्स क्या है, उनकी प्रेफरेंसेस क्या है, सो दैट हमारा मेन मोटिव हो कि हम उनकी नीड्स को जो है सेटिस्फाई कर सकें, ठीक है ना। सेकेंड पॉइंट है इसमें, हेल्प्स बिजनेसेस टू डिफ्रेंशिएट देयर प्रोडक्ट फ्रॉम दोज ऑफ देयर कंपिटिटर्स। अब क्या है कि यही है हमारे पास, अगर हमारे पास यूनिक पॉइंट होगा अपने हमारे प्रोडक्ट का, तो हम इजीली जो है अपने बिजनेस को, अपने प्रोडक्ट को क्या है कि दूसरे प्रोडक्ट से डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। कैसे कि हमारा, क्योंकि एक यूनिक वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है ना। देन क्या है कि कस्टमर अगर मानेगा, बोलेगा कि हाँ नहीं मुझे ऐसा ही चाहिए प्रोडक्ट, तो आपके प्रोडक्ट में वो यूनिक वैल्यू अगर होगी देन कस्टमर जो है डेफिनेटली आपका प्रोडक्ट जो है वो बाय करेगा, ठीक है ना। ये हो गया। देन लास्ट है हमारे पास हेल्प्स इन डिसीजन मेकिंग। अब डिसीजन मेकिंग कैसे होगी, मार्केट रिसर्च की हमने कस्टमर्स की एंड हमें पता लगा कि कस्टमर्स को कौन कौन सी नीड्स हैं, उनकी कौन कौन सी प्रेफरेंसेस है, ठीक है ना। देन हम अपने प्रोडक्ट को कैसे फॉर्म करना है, हम उसका डिसीजन जो है इजीली ले सकते हैं, ठीक है ना। हमने कौन सी स्ट्रेटजीज में चेंज करना है, ये सारे डिसीजंस जो है हम इस थ्रू जो है पोजीशनिंग के थ्रू ले सकते हैं, ठीक है। देन आ गया हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट पोजीशनिंग। अब कैसे कैसे हम पोजीशनिंग कर सकते हैं, किन किन टाइप्स से हम पोजीशनिंग जो है वो कर सकते हैं। दैट इज़ आवर फर्स्ट है हमारे पास प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग। दिस टाइप ऑफ पोजीशनिंग इज बेस्ड ऑन द प्राइस ऑफ द प्रोडक्ट. Products that are positioned using this method are typically positioned as being either high-end or low-end products, ठीक है ना। अब प्राइस बेस्ड पोजीशनिंग क्या होगी कि हमने अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करना है ऑन द बेसिस ऑफ आवर प्राइस, ठीक है ना। हमारा प्राइस जो है प्रोडक्ट का वो एक यूनिक वैल्यू होगी हमारे पास, जिसके थ्रू हम अपने प्रोडक्ट को अट्रैक्टिव बनाएंगे एंड यूनिक बनाएंगे, ठीक है ना, एंड पोजीशन करेंगे। अब कैसे हो सकता है, ये हो सकता है कि हमारे पास जो है वो हाई एंड जो प्रोडक्ट्स हों, मीन्स क्या है कि वहाँ पे जो प्राइस है उसका बहुत हाई हो, बट उसमें क्या है, हाई अगर होगा प्रोडक्ट तभी होगा अगर आपके पास कुछ डिफरेंट है अपने कंपिटिटर से, देन ही आप अपने प्रोडक्ट को प्राइस को हाई कर सकते हो। अदरवाइज आपके प्रोडक्ट को अगर हाई है बट सिमिलर है टू देयर कंपिटिटर्स, ठीक है ना, देन क्या है कि आपके प्रोडक्ट को कस्टमर नहीं बाय करेगा, क्योंकि उसमें कुछ डिफ्रेंसिएशन नहीं है, कुछ उसमें कुछ यूनिक नहीं है, उसकी क्वालिटी सेम है एज दैट ऑफ द कंपिटिटर प्रोडक्ट, ठीक है ना। ये हो गया हमारे पास कि हाँ हाई प्राइज्ड प्रोडक्ट्स हो सकते हैं एंड लो प्राइज्ड प्रोडक्ट हो सकते हैं, इसके बेसिस पे हम इसे पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास परफॉर्मेंस बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब हम परफॉर्मेंस के बेसिस पे अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करेंगे। दिस टाइप ऑफ पोजीशनिंग इज बेस्ड ऑन द परफॉर्मेंस ऑफ प्रोडक्ट. Products that are positioned using this method are typically positioned as being either high performance or low performance products, ठीक है ना। अब यहाँ पे जैसे परफॉर्मेंस के बेसिस पे देखा जाएगा, ठीक है ना। अगर हम कार बाय करेंगे देन क्या है कि कार की पोजीशनिंग कैसी होगी कि हाई परफॉर्मेंस, सबसे बढ़िया कौन सी चलती है वो आ गई हमारे पास हाई परफॉर्मेंस में, एंड क्या है कि अगर हमने नई भी ली बट वो अच्छी नहीं चल रही तो लो परफॉर्मेंस में आ जाएगी, ठीक है ना। ये हमारे पास परफॉर्मेंस के बेसिस पे हम पोजीशनिंग कर सकते हैं अपने प्रोडक्ट की, ठीक है। देन आ गया हमारे पास क्वालिटी बेस्ड प्रोडक्ट्स। अब इस पे पोजीशनिंग किसके बेसिस पे होगी, यहाँ पे यूनिक क्या है हमारे पास, क्वालिटी इज़ द मोस्ट प्रीमियम पोजीशनिंग
वैल्यू, ठीक है ना। अब क्वालिटी के बेसिस पे पोजीशन करना है हमें। दिस टाइप ऑफ पोजीशनिंग इज बेस्ड ऑन द क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्ट, ठीक है। क्वालिटी के बेसिस पे होगी पोजीशनिंग। जो भी प्रोडक्ट दैट आर पोजीशनड यूजिंग दिस मेथड आर टिपिकली पोजीशनड एज बीइंग आइदर हाई क्वालिटी और लो क्वालिटी प्रोडक्ट, ठीक है ना। आप अब कैसे डिफ्रेंशिएट करोगे पोजीशनिंग से कि हाई क्वालिटी प्रोडक्ट कौन सा है और लो क्वालिटी प्रोडक्ट कौन से हैं, ठीक है ना। अगर आप क्लोथ्स ही खरीदने जा रहे हो, ठीक है ना, बट क्या है कि आप अगर ब्रांडेड क्लोथ्स खरीद रहे हो, ठीक है ना, उसकी क्वालिटी जो है वो एक यूनिक वैल्यू है कि क्वालिटी आपको बेस्ट मिलेगी। बट वही प्रोडक्ट जो है आप नॉन ब्रांडेड जो क्लोथ है आपका उसमें ले रहे हो, सेम चीज़ है, प्रिंट सेम है, ठीक है ना, सब कुछ सेम होगा, बट क्या है कि वहाँ पे आपको क्वालिटी उतनी अच्छी नहीं मिलेगी। हो सकता है कि वो कपड़ा जो है वो जल्दी फट जाए, ठीक है ना, एज़ कम्पेयर टू आर ब्रांडेड प्रोडक्ट्स और ब्रांडेड क्लोथ्स, ठीक है ना। देन ये हो गया हमारे पास कि हमारे पास ब्रांडेड जो जो क्लोथ्स होंगे उस पे क्या है कि हाई क्वालिटी इज़ द यूनिक वैल्यू होगी हमारे पास, ठीक है ना। और दूसरा होगा जो नॉन ब्रांडेड जो क्लोथ्स हैं उसकी लो क्वालिटी हो सकती है। इसके अकॉर्डिंगली हम अपने प्रोडक्ट को पोजीशन कर सकते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास यूज़र बेस्ड पोजीशनिंग। इसमें क्या है कि यूज़र के बेसिस पे हम अपने प्रोडक्ट को पोजीशन करेंगे। दिस टाइप ऑफ पोजीशनिंग इज बेस्ड ऑन द टाइप ऑफ यूज़र दैट द प्रोडक्ट इज इंटेंडेड फॉर। The products that are positioned using this method are typically positioned as being either products for experts or products for beginners, ठीक है ना। अब क्या है कि यूज़र कैसा है हम उसके अकॉर्डिंगली अपने प्रोडक्ट को जो है पोजीशन कर सकते हैं, ठीक है ना। क्या यूज़र हमारा बिगनर है और हमारा एक्सपर्ट यूज़र है, या हो सकता है कि यूज़र कैसा हो हमारा कि हाँ जो है कि उसकी कंजप्शन रेट ज़्यादा हो, ठीक है ना, वैसा यूज़र हो सकता है। और क्या है कि वो ईयर में ओनली वन टाइम उस प्रोडक्ट को यूज़ करा है, वो यूज़र हो सकता है, ठीक है ना। कैसा यूज़र है उसके अकॉर्डिंगली हम क्या है कि अपने प्रोडक्ट को क्या है पोजीशन कर रहे हैं, ठीक है। ये हो गया हमारे पास। देन लास्ट है हमारे पास कंपटीटर बेस्ड पोजीशनिंग। अब हम अपने कंपटीशन के बेसिस पे पोजीशनिंग करेंगे, ठीक है। This type of positioning is based on the competition. Products that are positioned using this method are typically positioned as being either better than competition or worse than competition. अब हमारा प्रोडक्ट कंपटीटर के कंपेयर में कैसा है, ठीक है ना, क्या वो अच्छा प्रोडक्ट है या वर्स प्रोडक्ट है, इतना अच्छा प्रोडक्ट नहीं है या बुरा प्रोडक्ट है, कुछ उसमें कोई क्वालिटी अच्छी नहीं है, उसमें कुछ यूनिक वैल्यू ही नहीं है, देन क्या होगा कि वो वर्स होगा हमारे कंपटीटर प्रोडक्ट से। बट अगर हमारे में यूनिक है कुछ प्रोडक्ट, हमारे पहले प्रोडक्ट की ब्रांड इमेज अच्छी बनी हुई है, ठीक है ना, देन द कंपटीटर, देन क्या है कि अगर इमेज अच्छी है, ठीक है, उसकी प्रीमियम क्वालिटी है, आपके पास कुछ यूनिक वैल्यू है उसकी या कुछ यूनिक क्वालिटी होगी उसकी, ठीक है ना, उससे क्या है कि अगर ऐसा प्रोडक्ट है आपका, देन आपका कंपटीटर से आपका प्रोडक्ट जो है वो बेटर होगा एंड आप अकॉर्डिंगली उसे पोजीशन करेंगे, ठीक है। ये हो गया हमारा पोजीशनिंग, दैट इज प्रोडक्ट पोजीशनिंग टॉपिक कंप्लीट होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज like the video, subscribe the channel and press the bell icon. Thank you.